देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से और उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे चर्चा, समीकरणों को समझेंगे, क्योंकि देखिए जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर, अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। रोड शो के बाद राहुल गांधी करेंगे नामांकन दाखिल। वहीं अमेठी से केएल शर्मा होंगे उम्मीदवार और केएल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो गांधी परिवार के करीबी है केएल शर्मा। तो लगातार ये कह सकते हैं कि चुनावी सरप्राइज दे दिया गया है। जहां ये कयास लगाया जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी होंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, वहीं अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है। अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो वहीं अमेठी से इस बार कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया अपने ही परिवार के करीबी केएल शर्मा पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह। आदर्श, ये क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अमेठी को छोड़कर राहुल रायबरेली चुनाव तो वहीं में उनके परिवार के करीबी रहे और में प्रसिद्ध रहे केएल शर्मा को उतारा गया है और गांधी वो हमारे पास पहुंच चुका है। राहुल करीब 10 बजे के आसपास दिल्ली से उड़ेंगे और साथ ही 11 बजे के आसपास वो गेस्ट हाउस में अपने जो पदाधिकारी उनसे बैठक करेंगे। 12:15 से लेकर 45 के बीच में नॉमिनेशन का समय दिया गया है राहुल गांधी का और उसके बाद फिर वापस लौटेंगे लखनऊ से। फिर दूसरे जगहों का जो उनका प्लान है, जो उनकी रैलियां हैं, जो पहले प्लान है, उस पर जाएंगे। तो इस तौर पर एक कांग्रेस के तहत उस पारंपरिक सीट पर 20 सालों से उनकी मां सांसद रही है, वहां गांधी को उतारा गया है कहीं। तो आदर्श, रायबरेली से राहुल क्यों? क्या सेफ सीट नजर आ रही है? दिनेश प्रताप सिंह को उनकी माता सोनिया गांधी हरा चुकी हैं और अब इसीलिए यकीन है उस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी में? ये कह सकते हैं अंजलि, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने बताया, ये ग्राफ जो है कांग्रेस के वोट का लगातार गिर रहा है और गिरते हुए तो देखते हुए जो कांग्रेस की तरफ से अंदरूनी सर्वे हुआ था उस सर्वे के आधार पर तय किया है रायबरेली को सीट है जो पारंपरिक सीट के तौर पर उनकी सेफ सीट जिसको बचाना भी जरूरी है और कहीं न कहीं राहुल गांधी चुनाव लड़ने से कांग्रेस वर्कर नेता हैं उनको भी बल मिलेगा। बात के अनुसार वोट करते थे उन्हें उतारा गया। आदर्श, आप बने रहिए मेरे साथ। इस खबर के मायने समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश जी, अब जो सस्पेंस था कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो खत्म हो चुका है। रायबरेली से राहुल, अमेठी से केएल शर्मा, क्या कुछ कहता है समीकरण? हेलो ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं फिर से रुक करूंगी हमारे रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह का। आदर्श, मैं पूछ रही थी अभी ब्रजेश जी से कि अब जो ये सस्पेंस खत्म हो गया है तो अब समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सस्पेंस खत्म हुआ है और कहीं न कहीं इस बात का, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, कि इस बात का, इस टिकट की घोषणा का इंतजार बेसब्री से आम आदमी से ज्यादा कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स कर रहे थे, क्योंकि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अगर यूपी से चुनाव लड़ता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस वर्कर्स में जो वो निराशा की भाव थे वो कम होंगे और कहीं न कहीं उन्हें चुनाव और मजबूत करने का, मेहनत करने का बल मिलेगा। और इसी रणनीति के तहत जो सीटों का ग्राफ देखा गया, जो देखा गया कि आखिर कहां से वो सीट हो सकती है और क्यों इस सीट को बचाना जरूरी है, यूपी में गांधी परिवार की प्रेजेंस क्यों जरूरी है, इन तमाम बातों पर चर्चा करते हुए पार्टी के लोगों ने तय किया है कि अब राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। आदर्श, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है तो इसके मायने समझने भी जरूरी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश जी, अब जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली, अमेठी, अब उम्मीदवार उतर गए हैं। अब बता दीजिए आप कि अब क्या कहता है ये जो समीकरण बैठ रहा है अमेठी और रायबरेली का? देखिए अंजलि, जैसे हमारे आदर्श ने बताया है कि इस पूरी बड़ी खबर के मायने यही है कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की प्रेजेंस होना चाहिए। ये दरअसल बहुत है। तो इस रायबरेली की हम बात करें तो अब तक 20 बार लोकसभा के चुनाव में 20 बार लोकसभा के चुनाव में 17 बार कांग्रेस के जिस सीट से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और पिछली 5 बार सोनिया गांधी से सांसद। अब जब सांसद आए
इसलिए कांग्रेस के नेताओं का जो था हम उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार नहीं रहने तो इसके लिए कोई सबसे हो सकती है बदल रहा है, क्योंकि लगातार 5 सोनिया गांधी हैं 3 बार और एक बार जब जनता पार्टी के राजभर सोनिया गांधी है तब एक बार जनता पार्टी की और दो बार सांसद है नहीं आए। इसके अलावा पूरी यदि हम देखें तो पहले फिरोज गांधी यहाँ पे कर रहे हैं, इंदिरा गांधी रही है, सतीश शर्मा रहे हैं, श्वेता कौल कर रही है, आज सोनिया गांधी रही है। कुल मिला के अगर की प्राइवेट सोचा जाए उनकी ज्यादा है तो सबसे यदि उत्तर प्रदेश है पूरे देश में तो राय की और पहली से प्रियंका गांधी को लड़ाने की तैयारी थी कि प्रियंका राय से लड़ने का मगर कल ब्रजेश जी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, तो इस खबर पर आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे भी जुड़ गए। विवेक, अभी ब्रजेश जी ये कह रहे थे कि गांधी परिवार का वर्चस्व बना रहना चाहिए, इसीलिए इन 2 सीटों पर ये नाम सामने आए हैं। तो ठीक है, रायबरेली से समझ आता है राहुल का नाम, लेकिन केएल शर्मा अमेठी से क्या स्मृति ईरानी के मुकाबला टक्कर का दे पाएंगे? देखिए अंजलि, एक बेहद दिलचस्प बात आपको बता देता हूं कि रायबरेली से आखिर राहुल गांधी को क्यों उतारा गया है। 1992 से लेकर 2019 तक सिर्फ बीजेपी एक बार ही वहां पे जीतकर आ पाई है। अब तक वहां पे सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। साल 2004 से लेकर 2019 तक वहां से सोनिया गांधी लगातार चुनाव लड़ती आ रही है और जीतती भी आ रही है। अमेठी की बात कर ली जाए तो 2019 का इलेक्शन सबको पता है, राहुल गांधी हार गए थे और वायनाड से ही सिर्फ जीते थे। इसलिए अब जब वहां पे 5 साल का गैप हो चुका है तो इसलिए अमेठी के बजाय रायबरेली को में राहुल को शिफ्ट किया गया है और वहां से कांग्रेस की बेहद करीबी को वहां पे टिकट दिया गया है। तो इस हिसाब से माना जाए कि राहुल गांधी के लिए एक और सीट खगाली गई और इसी के हिसाब से उनको टिकट दिया गया है रायबरेली से। और एक दिलचस्प बात और आपको बता दूं कि अमेठी से कांग्रेस का लगातार ग्राफ घटता रहा है, क्योंकि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी जब 3 वहां से उम्मीदवार उतरे थे और तीनों चर्चित थे। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से उतरे थे, राहुल गांधी कांग्रेस से थे और स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी थी। तो राहुल का जो वहां का कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो कुमार विश्वास लेके चले गए, तो इस वजह से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। अब 5 साल तक अमेठी में वो डटी रही स्मृति ईरानी, केंद्र की सरकार रही, केंद्र ने तमाम सारी योजनाओं को वहां पे लागू कराया, इंप्लीमेंट कराया। इसलिए अमेठी कांग्रेस के लिए एक अनसेफ सीट थी और राहुल के लिए सेफ सीट रायबरेली खगाली गई है। और पिछले कई दिनों से ये मशक्कत चल रही थी और आखिरकार आज ये फैसला हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और इस रायबरेली से चुनाव लड़ने में एक कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि ये यहाँ से कांग्रेस कभी ना हारने वाली सीट है। सिर्फ एक दफा छोड़ दिया जाए तो यहाँ से बीजेपी जीती है। मैं 1992 से लेकर 2019 तक का पूरा आपको घटनाक्रम जीत का आपको कांग्रेस का यहाँ का हिस्ट्री बता देता हूँ अंजलि, कि यहाँ से लगातार कांग्रेस का ही यहाँ पे दबदबा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए अभी विवेक बता रहे थे कि रायबरेली से इसीलिए उतारा गया है क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन मजबूत तो अमेठी में भी थी। तो क्या सिर्फ 2019 की एक हार ने सारा कॉन्फिडेंस डगमगा दिया कांग्रेस पार्टी का? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं अंजलि, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था वो चोट बहुत करारी थी। और वैसे तो स्मृति ईरानी है और जब मैदान में होते हैं तो जिस तरीके से कैंपेन करते हैं तो उससे राहुल गांधी को फिर यहाँ मुश्किल हो सकती थी। हालांकि जो हमारे है वो बताते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ वहाँ बड़ा निगेटिव माहौल है, मगर सबके बावजूद जेपी और ईरानी का डिसीजन है बड़ा मजबूत था। सोचा गया तो बजाय क्यों ना राय चुनाव लड़वाया जाए राहुल तो रायबरेली से चुनाव में 17 बार इसका कब तक तो ये परंपरागत है बड़ी है। और ये देश में और में एक मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का गांधी परिवार सिस्टम प्रेजेंट नहीं हुई है। एक दौर है पर जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तक किया हुआ है, तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ को चुनाव मैदान में नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के वोट का फायदा भी रायबरेली में और अमेठी में
कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस फिलहाल दोनों सीटों से बड़ी उम्मीद कर रही है कि दोनों सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ेगी, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि यदि अमेठी से प्रियंका गांधी भी लड़ जाती तो और बेहतर होगा। मगर प्रियंका की बजाय कांग्रेस ने अपने जो सहयोगी रहे लंबे समय तक किशोरी लाल शर्मा, उनको इस बार टिकट देकर नवाजा है। मगर इस सीट के अनाउंसमेंट के साथ ही उत्तर प्रदेश में पूरा सिनेरियो बदल जाएगा चुनाव का। जी ब्रजेश जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने समझाया तमाम समीकरणों को कि अब जो ये दो नाम उतर आए हैं, अब इससे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मुकाबला टक्कर का रहता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। मैं फिर से रुख करूंगी हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आदर्श सिंह का। आदर्श, अभी अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि अमेठी में जो है वो चुनावी माहौल पक्ष में है नहीं कांग्रेस पार्टी के, इसीलिए अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख किया है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को जहां पर थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही है सीट, वहां पर बड़े चेहरे को नहीं उतारना चाहिए था? ऐसे तो फिर केएल शर्मा का नाम आप उतार दे रहे हैं, ये तो आप वॉकओवर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, बिल्कुल अंजलि, ये कहा जा सकता है क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों में जो खबरें निकल कर आई हैं कांग्रेस के मुख्यालय से, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर इंटरनल सर्वे करवाया था। सर्वे की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली गई। दिल्ली में तमाम जो उनके बड़े नेता थे उन लोगों ने बैठकें की और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो दो उम्मीदवारों के नाम हम फिलहाल देख रहे हैं सामने हमारे, निश्चित तौर पर कहीं इस बात का रहा है डर कहीं ऐसा ना हो की वजह से। जी आदर्श जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस गदगद है। तमाम नेता पार्टी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। परिवार का एक आत्मीय रिश्ता रहा है और किसी भी सुख दुख में गांधी परिवार वहां पर खड़ा रहा है। निश्चित तौर से श्री राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ता और जनमानस काफी उत्साहित है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत रायबरेली से श्री राहुल गांधी की होगी। और रायबरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और ताकत मिलेगी, हम और ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं एक बार फिर से रुख करूंगी हमारे रेजिडेंट एडिटर आदर्श का। आदर्श, अभी कांग्रेस पार्टी की एक बयान सुनवाया हमने। कांग्रेस पार्टी खुश है, कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। तो क्या खुश होने की वजह जो है वो सही कही जा सकती है? माफ कीजिएगा अंजलि, एक बार अपना सवाल दोहराएं। आदर्श, अभी हमने बयान सुना, कांग्रेस पार्टी खुश है कि रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट दिया गया है। तो क्या ये खुश होना जायज है? क्या मुकाबला इतना क्लियर है रायबरेली की सीट से? देखिए, निश्चित तौर पर रायबरेली कहीं न कहीं अमेठी की वनस्पत सेफ सीट मानी जा रही है राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां पर गांधी रहे हैं। उससे पहले उनके के वहां पर चुने गए रायबरेली अच्छा खासा परिवार लोग कहीं गांधी परिवार की व्यक्ति को अपने यहां से चुनकर संसद में भेजना चाहते हैं। तो कहीं ये सेफ जरूर है राहुल, और जैसा बात कर रहा कि जो सर्वे भेजी गई कितने हम पाली में है तो देखा जा सकता है। और इसके तहत अमेठी की जो रिपोर्ट गई थी, अमेठी में अभी भी मुकाबला बेहद कड़ा, बेहद मुश्किल होने वाला, और शायद इसीलिए राहुल गांधी को दोबारा वहां भेजकर रायबरेली भेजा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात का भी फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी, बात लेकर भी बीजेपी जरूर कांग्रेस को घेरेगी कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट से, अपनी पुरानी सीट से एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा वहां पर लौटे नहीं, और इस बार उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की वहां से बदल दी है। तो कहीं न कहीं ये मौका भी कांग्रेस ने बीजेपी को दिया है, और इसी तौर पर आज से कल के भीतर ही ये बयान जो है बीजेपी की तरफ से आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं। ठीक है आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, राहुल गांधी को सब जानते हैं, लेकिन केएल शर्मा कौन है जिन्हें अमेठी से उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने, वो आपको बताते हैं। केएल शर्मा जो है वो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं किशोरी लाल शर्मा। राजीव गांधी के निधन के बाद गांधी परिवार के करीब आए, सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, और अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का कामकाज देख रहे हैं केएल शर्मा। बिहार
कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं केएल शर्मा। तो केएल शर्मा अब वो है जिनका मुकाबला स्मृति ईरानी से होने वाला अमेठी की सीट पर। अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़, लेकिन 2019 के जो नतीजे आए वो पक्ष में नहीं थे कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में माना जा रहा था कि राहुल गांधी उतरेंगे इस बार दोबारा चुनावी मैदान में, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा। ऐसे में केएल शर्मा कौन है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केएल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं और पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं किशोरी लाल शर्मा। उनके ऊपर हैरासमेंट का जो मामला चल रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं दर्जनों लोग हैं। आप देखिए ना, अभी एक चल रहा है ना, कौन रेवन्ना, कौन प्रज्वल रमन्ना, देखिए आप ऐसे कितने लोग हैं। पहले आप देखिए, पहले भी चीज़ें चली आ रही हैं, सेंगर से लेके कौन एक बाबा जी थे जो उनका जो मालिश वालिश करा रहे थे, क्या उनका नाम, सोनभद्र वाला जो विधायक को जेल काट रहा है नाबालिग लड़की के रेप में। तो देखिए सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, राहुल गांधी निकल रहे हैं। ये राहुल गांधी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आज ही सूची जारी कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। इससे पहले आप सुन रहे थे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को, और फिर अब ये कि अब जो है मुकाबला रायबरेली और अमेठी की सीट से वो साफ हो गया है। मैं बात करूं अमेठी की सीट से तो स्मृति ईरानी के सामने अब केएल शर्मा को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं रायबरेली में मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2019 में भी चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन हार गए थे। और अब राहुल गांधी के सामने उनको चुनाव लड़ना है, चुनावी मैदान में वो है। मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। विवेक, ये जो मुकाबला निकलकर सामने आ रहा है, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी जानकारी दे रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी को अमेठी से उतार दिया होता केएल शर्मा के बजाय, तो मुकाबला जो है वो थोड़ा दिलचस्प हो सकता था। बिल्कुल सही बात है अंजलि। अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती तो एक कांटे की टक्कर की स्थिति बन जाती, और स्मृति ईरानी जब चुनाव हुए और जब भी कोई जिक्र हुआ राहुल गांधी का तो अक्सर घेरती नजर आई। तो ऐसे में एक महिला उम्मीदवार के तौर पर अमेठी में स्मृति ईरानी को ऐसी टक्कर थी जो संभवतः स्मृति ईरानी ने सोच भी नहीं रखा होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ बेमुख तरीके से वो बोलती नजर आती प्रियंका गांधी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को अक्सर घेरा जा सकता है। कई बीजेपी ने उनके खिलाफ कोशिश की गई है, कई तरीके से नैरेटिव सेट किए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी के पास अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इस चुनाव में वो भुनाने की कोशिश करते। और जब लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह है। तो एक ऐसा ये माना जा रहा है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते भी हैं इस चीज को, जो लंबे समय से चुनाव को कवर करते आ रहे हैं या फिर चुनाव को लेकर उनकी जो लंबे समय से रिसर्च रही है, वो ये मानते भी हैं कि प्रियंका गांधी को अगर अमेठी चुनाव लड़ाया जाता तो सबसे एक हॉट सीट के तौर पर यह देखने के लिए मिली। लेकिन अब अगर वहां से किसी और किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी कांग्रेस ने अपना सेल्फ गोल किया है। और ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो अक्षय बम को यहां से टिकट दिया गया, वो विड्रॉ कर गए। उसी कैटेगरी का एक कमजोर कैंडिडेट यहां पे खड़ा करने की कोशिश किया गया है। अक्षय बम भाग गए, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जरूर टिके रहेंगे, भले ही हार जाए और स्मृति ईरानी जीत जाए। लेकिन एडिटर जो जानकारी दे रहे थे कि रायबरेली और अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने सर्वे करवाया, उसके बाद ये नतीजा, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि देखिए रायबरेली से तो राहुल गांधी को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन केएल शर्मा को चुनाव लड़ने का मौका दिया है अमेठी से। तो क्या कुछ उस सर्वे में जो है अमेठी की सीट पहले ही कमजोर नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसीलिए यह फैसला? अंजलि, मैं एक बात बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए और लोकसभा के चुनाव के नतीजे मतदान भी हो चुके हैं 2 फेसेस में। जहां तक सर्वे की बात है तो सर्वे कांग्रेस 2-3 चरणों में कराती है। एक तो लोकल सर्वे होता है, दूसरा एआईसीसी की तरफ से सर्वे होता है, और तीसरा जो वहां पे पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं ऑब्जर्वर, वो लगातार 3 सर्वे करते हैं। और खुद कांग्रेस के अपने स्टेट लेवल पे एक सर्वे कराती है, 3 से 4 सर्वे होते हैं। लेकिन
अमेठी और रायबरेली में सर्वे कराने जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। राहुल गांधी लंबे समय से वहां से सांसद रहे हैं, सोनिया गांधी वहां से सांसद रही हैं, और फिरोज गांधी के बाद से लगातार यहां पे सिर्फ एक बार जनता पार्टी के राजनारायण यहां से चुनाव जीते हैं 1992 से लेकर अब तो तक। कुल मिलाकर अब बड़ी खबर यही है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया है। अब जीतू पटवारी के बयान पर विवाद खड़ा होना ही था और हो गया। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेता विवादित बयान क्यों देते हैं। तो देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से ये विवादित बयान आया। हालांकि अब एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन वो विवादित बयान क्या था वो सुनवाते हैं आपको। ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। उधर इमरती देवी पर दिए गए जीतू पटवारी के बयान मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचा दिया गया। गुरुवार को नड्डा भोपाल में ही थे। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर अब बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं और उधर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी इस मामले पर कांग्रेस और जीतू पटवारी को घेरने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा जीतू पटवारी का पुतला दहन भी किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर जीतू पटवारी के विरोध की रणनीति तैयार की गई है। इमरती देवी पर विवादित बयान का मामला चौतरफा घिरे जीतू पटवारी अब उन्होंने माफी मांग ली है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने माफी मांगी है और इस पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी है और यदि किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगता हूं। अब ये माफीनामा भरा पोस्ट, एक्स का पोस्ट पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से आया है। देखिए, ये जो मामला है पूरा इमरती देवी के खिलाफ जो आपत्तिजनक बोल निकले जीतू पटवारी की तरफ से, अब उस पर माफी मांग ली है जीतू पटवारी ने। देखिए, माफी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की तरफ से इस तरीके का बयान कोई पहली बार नहीं आया। इमरती देवी पर कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर विवादों में घिर जाते हैं और ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन इनसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। आप भी सुनिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी दौरे पर जाएंगे। सीएम यहां पर यादव बेल्ट की सीटों पर प्रचार करेंगे और सीएम का जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बता दूं, सीएम बदायूं के गुन्नौर और संभल के असमोली में चुनावी जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यादव बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए भेजती रही है। देखिए, जब मुख्यमंत्री चुना गया था डॉक्टर मोहन यादव को, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इससे यादव वो वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी और इसी सिलसिले में लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे उत्तर प्रदेश के दिखते रहते हैं। फिर चाहे आजमगढ़ हो, लखनऊ हो या अभी अमेठी में हाल ही में स्मृति ईरानी की नामांकन रैली में पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अब इसी सिलसिले में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यूपी का ये अहम दौरा। आपको बता दें कि
कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला यूपी दौरा नहीं है। इससे पहले भी सीएम मोहन यूपी दौरे पर रह चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। यूपी को भा रहे हैं मोहन। दरअसल 13 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो आजमगढ़ पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उसके बाद 3 मार्च को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा, और फिर मैनपुरी में भी गए थे 15 अप्रैल की वो तारीख। उसके बाद 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल हुए थे, अमेठी पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और अब 3 मई को बदायूं और संभल का ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अहम दौरा। लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश के दौरों पर भेजती रहती है।